हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। हाल में मोदी सरकार में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल कतर की यात्रा पर पहुंचे थे और इस दौरान पीयूष गोयल भारत और कतर के दरमियान संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक में भी शामिल हुए, जहां भारत और कतर के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कशन हुए। जिसके बाद पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और कतर के दरमियान अगले साल भारत के फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 तक कतर के साथ एफटीए पर सहमति हो सकती है, जो पहले बताया जा रहा था कि इसी साल अक्टूबर महीने तक फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसे समझौते आसान नहीं होते, इसके लिए दोनों देशों के हितों को संतुलित करना पड़ता है, जिसके लिए काफी समय लगता है। चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो में जानेंगे ताजा अपडेट्स के बारे में। दोस्तों वर्तमान में भारत के कतर के दरमियान टोटल ट्रेड 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का है, लेकिन इसमें ट्रेड डेफिसिट का अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत का कतर से आयात निर्यात के मुकाबले ज्यादा है। यानी कतर भारत से आयात कम करता है, जिससे भारत को कतर से व्यापार घाटा होता है। और इसीलिए दोस्तों भारत कतर से अपने ट्रेड को 2030 तक 30 बिलियन डॉलर तक ले जाना चाहता है, जिसके लिए कतर भी अब 10 बिलियन डॉलर का भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। और भारत ने भी हाल में कतर में अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे डिजिटल लेन देन में तेजी आएगी और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के स्तर पर एक आर्थिक भागीदारी शुरू हो सकेगी। दोस्तों बात करें भारत और कतर के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, तो अगर ये समझौता सफल हो जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को कई लाभ होंगे, जिससे भारत की निर्यात में वृद्धि, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सर्विसेज सेक्टर में बैंकिंग, बीमा, आईटी, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी शामिल है। दोस्तों कतर को भी इन सभी सेक्टर्स में फायदा पहुंचेगा। और दोस्तों संतुलन और सावधानी बनी रहती है, तो ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को एक नया आयाम दिशा दे सकता है। और बहुत तक संभव है कि भारत और कतर के दरमियान एफटीए पर डिस्कशन अक्टूबर 2025 में ही शुरू हो जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर जल्दी ही तय किए जा सकते हैं। दोस्तों पहले भारत और कतर के दरमियान प्रस्तावित एफटीए अक्टूबर 2025 तक फाइनलाइज होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन इसके देरी के पीछे मुख्य वजह जटिल व्यापारिक मसलों का संतुलन, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और अन्य देशों के साथ भारत की समान एफटीए पर बातचीत भी कारण है। फिर भी कतर के साथ चर्चाएं सक्रिय रूप से जारी है और ताजा अपडेट्स यही बताते हैं अगले साल जून जुलाई तक हमें कतर के साथ टैक्स फ्री व्यापार करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों और साथियों भारत और कतर के बीच ये संभावित एफटीए समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये आने वाले समय में ऊर्जा, निवेश, टेक्नोलॉजी और सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोल सकता है। फिलहाल बातचीत की शुरुआत अक्टूबर से होने की संभावना है और सभी निगाह इस पर टिकी है कि दोनों देश किन शर्तों पर सहमति बनाते हैं। अगर ये डील सफल रही तो इसका असर न सिर्फ अरब खाड़ी क्षेत्र में बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक नीति पर भी दिखाई देगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को कतर के साथ ये एफटीए जल्द साइन कर लेना चाहिए?